भारत में केंद्र प्रशासित राज्य की आवश्यकता क्यों और केंद्र प्रशासित राज्य आखिर क्यों बना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ भारत में केंद्र प्रशासित राज्य कौन कौन से हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मैं आज आपको बताती हूँ। भारत में केंद्र प्रशासित राज्य है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। जी, पहले तो 7 ही था, लेकिन जो कश्मीर वाला आपको पता होगा 370 वाला, जब वो धारा हटा दिया गया है जब हमारे मोदी जी, तब उसके पश्चात ये भी क्या हो गया, इसके ऊपर भी हमारे जो है डायरेक्टली ही केंद्र सरकार का ही शासन शुरू हो गया है। जी हाँ, केंद्र प्रशासित राज्य का मतलब होता क्या है। केंद्र मीन्स होता है जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली मतलब केंद्र, किसी भी स्थान का एक केंद्र होता है, किसी राष्ट्र का एक केंद्र होता है, या किसी भी जैसे दक्षेश है, बहुत सारे संगठन है, उसका एक केंद्र होता है। वैसे हमारा भारत का भी क्या है, एक केंद्र है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये क्या है, एक मेन व्यक्ति है पूरे देश के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इस तरीके से। तो वैसे भी केंद्र प्रशासित का मतलब होता है, जो मैंने आपको 7-8 राज्य बताया है, डायरेक्टली मुख्यमंत्री का शासन, जो सीएम है उनका शासन भी है, परंतु उससे पहले जो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश की सरकार है, उनका डायरेक्टली शासन हुआ। और ये शासन 3 कारणों के वजह से हुआ है। कौन कौन से 3 कारण है? सबसे पहले तो है सांस्कृतिक कारण, भौगोलिक कारण, और उसके बाद है आर्थिक कारण। जी, सबसे पहले अगर मैं भौगोलिक कारण के बारे में बात बताऊं, भौगोलिक कारण जस्ट लाइक दिल्ली है। तो दिल्ली में क्या होता है कि अब हरियाणा है, पंजाब है, ये बहुत सारे स्टेट है जो टच में है। तो भौगोलिक मीन्स क्षेत्र एक दूसरे को वो साइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे बिहार रांची से अलग हुआ तो वो अलग स्टेट बना दिया गया, तो वहाँ पे एक व्यवस्था थी कि यहाँ से यहाँ तक रांची का है और ये साइड जो है वो बिहार में पड़ेगा, ऐसे करके। परंतु यहाँ दिल्ली और चंडीगढ़, जो भी मैंने स्टेट आपको बताया है, उसमें अलग नहीं कर सकते थे, किस पे, भौगोलिक स्तर पे। तो भौगोलिक कारण यही हुआ। तो इसीलिए जो हमारे केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली शासन करेंगे। और ये ब्रिटिश टाइम से ही ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नया नया इस चीज़ को लागू हुआ है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से ही ये नियम कानून फॉलो हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों, मैं सांस्कृतिक की अगर बात करूँ तो सांस्कृतिक में क्या है, जैसे दिल्ली है और जो सिटी वाले शहर है, जैसे यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, बिहार से बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो उनकी संस्कृति को बदला नहीं जा सकता है। तो फिर इसमें सीएम या और तरीके का जो मतलब जो मंत्री वगैरह है, वो अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितने भी 7-8 स्टेट है, वो उनकी जो सांस्कृतिक है, पहनावा, खान पीन, इस सब चीज़ के कारण भी इस सब चीज़ को एक ऐसे डायरेक्टली राज्य का शासन नहीं दिया गया है। वो जैसे है वैसे चलेगा। और जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो इस पर डायरेक्टली ही शासन करेंगे। तो इस तरीके से एक ये कारण भी है। और ऐतिहासिक कारण भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जो ब्रिटिश टाइम के जो सरकार यहाँ पे चलती थी, उन्होंने भी कुछ, उस टाइम तो वैसे राज्य का ऐसे उद्घाटन नहीं हुआ था, परंतु कुछ ऐसा ही सिस्टम था, जो ये स्टेट ऐसा है, इस तरीके से इसको चलाया जाएगा, तो वैसा करके व्यवस्था लागू किया गया था, जो आज तक चलता आ रहा है। उसके बाद है दोस्तों, आपने ये चीज़ देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी जो है वो चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ क्यों है? सेम यहाँ पे भौगोलिक टकराव आता है, जैसे कि वो हरियाणा में भी पड़ता है और ये चंडीगढ़ यानी पंजाब में भी पड़ता है। तो अब दोनों के लिए विवाद हो गया। कई तरह का उस समय में विवाद भी हुआ था, जब ये चीज़ हुआ था कि हाँ, इसका राजधानी ये रहेगा, उसका राजधानी ये रहेगा। तो उस समय बहुत इस तरीके की बातचीत व्यवस्था हुआ था। परंतु फिर केंद्र सरकार ने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, आप दोनों ये ज़्यादा इधर उधर मतलब इस तरीके से वार्तालाप ना हो, हम एक काम करते, इस पे डायरेक्टली ही शासन कर लेते हैं। मतलब इसमें भी चलिए, ये हरियाणा का भी ये स्टेट है, राजधानी है, और ये चंडीगढ़ का भी है, मतलब पंजाब का भी है चंडीगढ़। तो दोनों का ही जो है राजधानी एक कर दिया गया है।
तो इस कारण से ही डायरेक्टली कहीं ना कहीं जितने भी मैंने आपको सातों स्टेट बताया है वो क्या है, डायरेक्टली शासन होने का कारण है। ऐसे क्योंकि आपको तो पता है हमारे देश में कोई नियम, कोई कानून या कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात होती है, इसी कारण से उस चीज़ को, उस नियम को, उस कानून को फॉलो किया जाता है और उस चीज़ को बनाया